हाँ। ओके, तुम लेके चलोगे? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो आमिर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना बस। बाय। क्या हुआ? मेरे 3,000 रुपए तुमने लिए हैं ना? मैंने? मैं क्यों दूंगी? रमशा मुझे सच सच बता दो, मैंने खुद रखे थे और अब नहीं है। तुम ही ने उड़ाए हैं ना? अरे मुझे क्या जरूरत है चोरी करने की? अगर मुझे चाहिए ही होते तो तुमसे मांग लेती। और मैं दे देती 3,000 रुपए, कभी भी नहीं। इसीलिए तुमने चोरी की है ना? अरे आप समझ क्या रही हैं 3,000 रुपए को? मुझे ये बताओ 3,000 रुपए में आजकल आता क्या है? ना कोई अच्छा सूट आता है, ना कोई ढंग के जूते आते हैं, ना कोई अच्छा फोन आता है। बस कोई सड़ा हुआ घटिया क्वालिटी का सेकंड हैंड फोन आ जाता होगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं घटिया चीजें नहीं इस्तेमाल करती। हाँ, घटिया हरकतें कर लेती हो, लेकिन घटिया चीजें इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म आती। क्या मतलब? अरे आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम हर वक्त मुझे ताने देती रहती हो? ये कहां से आया? जवाब दो। इसकी कीमत जानती हो तुम? मैं अपने पूरे महीने की तनख्वाह का हिसाब कर लूं ना, तब भी ये नहीं खरीद सकती। ओ, तो तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि बकौल तुम्हारे जो तुम्हारे पैसे मैंने चुराए हैं उससे मैंने ये फोन ले लिया है ना? रमशा खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। क्यों मेरे सब्र को आजमा रही हो? अरे आखिर मैंने किया क्या है आज आप बता ही नहीं मुझे। तुम आज सुबह किसके साथ गई थी कॉलेज बाइक पर? जवाब दो मुझे। जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ना, वो सिवाय गुनाहों की दलदल में धंसाने के और कहीं नहीं लेके जाएगा तुम्हें। मैं किसी दलदल में जाऊं या किसी जहन्नुम में जाऊं तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है, मेरी, और मेरी मर्जी में इसे जैसे चाहे अपनी तरीके से जीऊं। बड़ी प्यारी लड़की है मोना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए नबी। अम्मी मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या हुआ? मुझे तुम्हारा जवाब हाँ या ना में चाहिए। नहीं अम्मी, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? नहीं, तो फिर मसला क्या है? कुछ भी नहीं। बेटा मोना बहुत अच्छी लड़की है, आखिर क्या खराबी है उसमें? अम्मी मैंने कब कहा कि उसमें कोई खराबी है? तो तुमने उसको पसंद भी तो नहीं किया। प्लीज। मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर मोना के घर जा रही हूँ। यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा है। कुछ और ऑर्डर करना है तुम्हें? श्योर? या अरे हाँ, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ।
Junaid, it's beautiful. You like it? Yeah. May I? Of course. अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। Thank you. हाँ। अरे वाह, barbecue chops with the Arabic rice. Yes. लो, start करो। तुम आज सुबह किसके साथ गई थी कॉलेज पाइप पर? जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ना, वो सिवाय गुनाहों की दलदल में फंसाने के और कहीं नहीं लेके जाएगा तुम्हें। वाओ, कितना खूबसूरत है और एक्सपेंसिव भी। तुम तो बहुत लकी हो जो जुनैद जैसा बंदा तुम्हारा फियांसे। अच्छा, और जुनैद लकी नहीं है? ऑफ कोर्स यार। तुम कब हो मैडम साहब? कुछ नहीं, तुम लोग की बातें एंजॉय करें। हे रमशा, ये डायमंड रिंग है ना? कहीं तुमने भी चुपके से एंगेजमेंट तो नहीं कर ली? रमशा कहाँ एंगेजमेंट करने लगी? ये इसके हाथ में चौथी डायमंड रिंग देख रही हूँ मैं। अब 4 मंगेतर तो होने से रहे। मुझे लगता है ये भी एक गिफ्ट है इसके किसी नए कजिन का। What nonsense. ऐसे ही कैजुअली बोला है। नहीं, मतलब क्या है इस बात का? कहा ना कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे ही बात की है नॉर्मल। ऐसी कोई बात नहीं करता। बात की है तो कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा ना। मतलब भी बताओ मुझे। अब तुम इतना पूछ ही रही हो तो समझा देती हूँ। मतलब साफ है रंशा, हर हफ्ते कजिन बदलना, गाड़ी बदलना और रंग, ऐसी हरकतें सिर्फ तुम जैसी लड़की कर सकती है। अल्लाह माफ करे, मुझे तो सोच के भी वहशत होती है। तुम हद से बढ़ रही हो अब। कितनी अजीब बात है, हदें फैलाने वाले खुद हदों की बातें कर रहे हैं। तुम जानती हो तुम जैसी लड़कियों के बारे में दीन ने क्या कहा है? खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि दीन ने क्या कहा है? तुम्हें क्या पता कि किरदार क्या होता है, इज्जत क्या होती है? तुम्हें तो इन चीजों की समझ ही नहीं होगी। तुम्हारी अपनी अम्मी जो घर से भाग गई थी। अजी,
जानती हो तुम जैसी लड़कियों के बारे में दीन ने क्या कहा है? खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि दीन ने क्या कहा है? तुम्हें क्या पता कि किरदार क्या होता है, इज्जत क्या होती है? तुम्हें तो इन चीजों की समझ ही नहीं होगी। तुम्हारी अपनी अम्मी जो घर से भाग गई थी, अरे How dare you? तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? How dare you? माँ तक पहुंचोगी तो थप्पड़ ही खाओगी। क्यों ना पहुंचो? बहुत पारसा है वो। घर से भागकर बहुत नेक काम किया उन्होंने। बकवास बंद करो। एक लफ्ज और मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हाँ, मैं बकवास बंद कर लूं ताकि तुम हाथ उठा सको। हो कौन तुम? क्या खानदान है तुम्हारा? कोई इज्जत ना कोई औकात। इज्जत की बात मत करना मेरे सामने। क्यों ना करो इज्जत की बात? इज्जत के मायने जानती हो तुम? कैरेक्टर क्या होता है पता भी है तुम्हें? Stop it! Stop it! मैं बहुत लिहाज कर रही हूं तुम्हारा ही। मैंने बहुत लिहाज कर लिया, मजीद तमाशा मत खड़ा करो यहाँ पे। हाथ तक तो उठा लिया तुमने। ये मेरा लिहाज किया है तुमने? तमाशे की बात तुम ना करो। खैर, तुमने इन तमाशों के अलावा अपने बैकग्राउंड से और सीखा ही क्या है? जैसे कोई करतबबाज चंद पैसों के लिए तमाशा लगाता फिरता है, कभी नाचता है कभी नचवाता है। तुम भी तो यही कुछ करती हो, चंद पैसे और चंद तहाइफ के लिए कभी एक गाड़ी से उतरना कभी दूसरी से। ये सब तमाशा नहीं है तो और क्या है? Oh, really? मैं जो करूं वो गलत है, तुम जो करूं ठीक है। जुनैद मंगेतर है ना तुम्हारा? शरीयत तो तुम से ज्यादा अच्छी तरह से जानती है। और शरीयत ये कहती है कि वो शख्स गैर है, ना महरम है तुम्हारे लिए। एक ना महरम शख्स के साथ होटलिंग करना, उसके साथ गाड़ियों में घूमना, से तोहफे तोहफे वसूल करने सब सही है? अरे जैसी खानदानी लड़कियां मंगेतर के नाम का टैग लगा कर ये सब करें तो जायज है? लम्शा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अम्मी मैं काफी देर से हरीम के कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। सारा कॉलेज खाली हो चुका है, लड़कियां जा चुकी हैं सारी। ऐसा तो नहीं हरीम घर आ गई हो? नबील, अगर वो घर पे होती तो मैं तुम्हें फोन करके खुद बता देती, या वो तुम्हें फोन कर कर पिक करने से मना कर देती। तुम ऐसे करो, जाके उससे पूछो क्या कर रही इतनी देर तक कॉलेज में। अम्मी मैं कई बार फोन कर चुका हूँ उससे, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करी। तो इसका फोन घर पर तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह जाके उसने कॉलेज से मुझे फोन किया था। मतलब तो यही ना कि फोन उसके पास है। तुम ऐसे करो, तुम जाके अच्छी तरह से देखो उसको कॉलेज में। मैं बात करता हूँ ना चौकीदार से, आप परेशान मत हो सकता है वो अंदर लाइब्रेरी में हो। नबील जल्दी करो, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि वो कॉलेज से वक्त पे ना निकली। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। अल्लाह खैर।
भाई मैं अपनी बहन हरीम का वेट कर रहा हूँ, काफी देर हो गई है, वो कॉलेज से बाहर नहीं निकली। आप प्लीज अंदर जाके देख लेंगे, कहीं ऐसा ना हो वो लाइब्रेरी में हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बेगम साहिबा? क्या मतलब, क्या हुआ है मुझे? नहीं, वो आप बार बार दरवाजे पे जाती हैं, फोन लेती हैं, किसी मेहमान ने आना है? तुम हमेशा मेरी टो में क्यों लगी रहती हो? 10 काम बिखरे पड़े हैं घर के, जाके उन्हें देखो। जब देखो ड्रामे देख देख के जासूसों की आदत पड़ गई। जाओ यहाँ से। हाँ हेलो नबील, क्या हुआ? नबील कुछ तो बोलो। चौकीदार सारा कॉलेज देखकर आ गया है, लाइब्रेरी और तमाम जगहें, लेकिन हरीम कहीं पर भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी उसकी क्लास फेलो मिली थी, उसने चौकीदार को बताया कि हरीम तो 12 बजे ही कॉलेज से चली गई थी। क्या? किसके साथ? पता नहीं अम्मी, उसका किसी से झगड़ा हुआ था शायद। किससे झगड़ा हुआ था? ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी मैंने आपको बताया तो है कि उसका झगड़ा हो गया था किसी से, हो सकता है गुस्से में किसी फ्रेंड के घर चली गई। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरीम मुझे बताए बगैर किसी दोस्त के पास चली जाए। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। बहरहाल मैं आकर बात करता हूँ आपसे, आप परेशान मत होके। अल्लाह रहम कर, मेरी बेटी को अपने ज़ुबान में रख। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? ये क्यों पूछा तुमने? क्यों, क्या, चुके चुनाचे, ये सब मत करो। मुझे बस मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो। क्या बात है भाई, आज हसीनों के मिजाज खासे बिगड़े हुए लग रहे हैं। किसी से पंगा हुआ है क्या? हुआ तो नहीं, लेकिन होने वाला है। ओए होए, क्या बात है भाई? किससे? तुमसे। क्या मतलब? अब क्या गलती हो गई इस खादिम से? आमिर मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जान, इस शहर में जितने भी लोग हैं, नहीं, आसमान जितना बड़ा है, बल्कि आसमान पर जितने सितारे हैं जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता, उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं तुमसे। और तुम जितनी खूबसूरत हो, जितनी स्टाइलिश हो, तुम्हारी अदाएं बड़ी कातिलाना है भाई। और वो किसी ने क्या खूब गाना बनाया है, बड़ा खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। ओके ओके ओके, ये अंगूठी, ये जो तुमने मुझे कल लेके दी है, पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, रिप्लेस करवा देंगे। पता है किसी लड़की के हाथ में अगर लोग कीमती अंगूठी देखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही पूछते होंगे कितने मिली है? जी नहीं, लोग समझते हैं कि लड़की मंगनीशुदा है। ओ कम ऑन यार। शादी करोगे मुझसे? क्या? जुनेद मंगेतर है ना तुम? शरीयत तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो।
तो शरीयत ये कहती है कि वो शख्स गैर है, ना महरम है तुम्हारे लिए। एक ना महरम शख्स के साथ होटलिंग करना, उसके साथ गाड़ियों में घूमना, तो पे तहाज वसूल करने सकता ही है। जैसे खानदानी लड़की मंगेतर के नाम पर टैग लगाकर ये सब करे तो जायज है? क्या हुआ? ऐसी क्या अनहोनी बात कह दी मैंने तुमसे? ये बात तो तुम्हें खुद मुझसे कहनी चाहिए थी। अगर मैंने कह दी तो कौन सी बात है? आज, कल या चंद महीनों बाद ये मरहला तो आना ही था हमारी दोस्ती में। गुड, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा तुमसे। क्या मतलब? हमारी दोस्ती रिमशा हयात, हम लोग महज अच्छे दोस्त हैं, और मैं इस अच्छी सी, इस प्यारी सी दोस्ती को बद जायका करने के लिए इसमें किसी भी रिश्ते की कड़वाहट नहीं उंडेल सकता। आमिर, कम ऑन यार, ये शादी वादी होती रहेगी, उम्र पड़ी है इसके लिए, और ये लाजमी तो नहीं है कि हम अभी से अपने पाँव में ये बेड़ियां पहन के शनकाते फिरें। व्हाट रबिश। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मोहब्बत करते हो मुझसे। तो क्या हुआ? ये तो नहीं कहा था कि शादी भी तुम ही से करूंगा। क्या मतलब? देखो रिमशा, जी मम्मी, जी मम्मी, मैं घर ही आ रहा हूँ। मेरे साथ एक दोस्त है, मैं उसको ड्रॉप करके भी आता हूँ। जी मैं बिल्कुल घर ही आ रहा हूँ। जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी मैं आमिर की दोस्त बात कर रही हूँ। असल में हम दोनों एक दूसरे से बहुत। ये क्या हरकत है? बाहर बाहर निकलो। अगर आज के बाद तुम मेरे सामने आई तो वो हशर करूंगा तुम्हारा, किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहोगी तुम। आमिर, ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल, दूर हुए फासले, दरमियां वक्त से मजबूर हुए। साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। तेरे लिए मेरा जीना क्या हुआ, तुझे हासिल ना किया, हुई खुद से लापता। तू बता, थी मेरी क्या खता, तुझे चाहा बेपना, मेरा दिल बेमहरमा। नबील, रीम साथ है ना तुम्हारे? तुमसे दोस्तों की तरफ गई थी? जी अम्मी। तो फिर कहाँ थी वो? सोबिया की तरफ थी या हिना की तरफ? और वो वहां गई क्यों बगैर हमें बताए? आ जाने दो, पूछती हूँ इससे। मैं खूब परेशान करके रखा है मुझे। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
आ जाएगी। क्या मतलब आ जाएगी? कहाँ है वो नबील? और वो क्यों हमसे नाराज है? ऐसी बात नहीं है अम्मी। नबील, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो, मुझे बताओ वो कहाँ है। अम्मी ना वो हिना की तरफ थी ना ही सोबिया की तरफ, बल्कि वो दोनों ही नहीं जानती कि कहाँ है वो। कॉलेज में हरीम का एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो दोनों भी सुनकर परेशान हो रही है। तो फिर कहाँ गई वो नबील? केस तुम्हें 2 बार फोन किया है, फिर रशीदा ने बताया कि तुम सो रही हो। मैंने कहा मैं जाके पता कर देती हूँ, ब्लड प्रेशर तो नहीं आया हो गया तुम्हारा? खैरियत है ना? और नबील, तुम भी इस वक्त घर पे हो? क्या बात है नरगिस? क्या हुआ है? तुझ पे किया जो भरोसा तो ही मिला, समझा कभी ना मुझे सिला क्या ये मिला। तुमने इन तमाशों के अलावा अपने बैकग्राउंड से और सीखा ही क्या? जैसे कोई करता बात चंद पैसों के लिए तमाशा लगाता रहता है, कभी नाचता है कभी नचवाता है। तुम्हें तो यही कुछ करती हो, चंद पैसे और चंद सहायक के लिए कभी एक गाड़ी से उतरना कभी दूसरी से। ये सब तमाशा नहीं है तो क्या है? जहाँ सुना लगे जी ना सके तेरे बिना, तेरे लिए मेरा जीना क्या हुआ, तुझे हासिल ना किया, हुई खुद से लापता। तू बता थी मेरी क्या खता, तुझे चाहा बेपना, मेरे दिल में रहमा। आज एक औरत
ये लीजिए। और कोई काम? जी नहीं सर। ठीक है। तावर साहब की ये फाइल है, उनको प्लीज फौरन पहुंचा दीजिएगा। एंड आई थिंक वी डन। यस आप जा सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू। हेलो साबरा, अम्मी कहाँ हैं? खाला के घर गई हैं? क्यों, कुछ बता के नहीं गई? अच्छा तुम एक काम करो, मेरे रूम में जाके चेक करो कि अम्मी ने पैकिंग वगैरह कर दी है मेरी। मुझे बताओ फोन करके। हाँ, और मैं बस आ रहा हूँ, आधे घंटे में मुझे निकलना भी है। अम्मी फोन साथ लेके गई हैं अपना? चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके। अरे हरीम, तुम? ये सब क्या है रमशा? क्या? क्या हालत बना रखी है तुमने कमरे की? ठीक कर लूंगी भाई, तुम टेंशन मत लो। टेंशन ना लो, हालत देखिए अपनी। क्या हो गया है तुम्हें? क्या मसला है तुम्हारे साथ? राइट, मैं पागल हो रही हूँ, है ना? पागल हो रही हूँ या शायद हो चुकी हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? रमशा, खुदा के लिए क्या होता जा रहा है तुम्हें? किस पर गुस्सा हो तुम? मुझ पर, खुद पर या जिंदगी पर? जिंदगी पर। ठीक कहा, जिंदगी पर। इस चूहों जैसे बिल में गुजारने वाली जिंदगी, जहां लोग अपने पालतू जानवर तक रखना पसंद नहीं करते, यहाँ कीड़ों की तरह रेंगते हुए सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है, जहां गिन गिन के रोटी पकती और नाक के सालन मिलता है। क्या है यहाँ खुश रहने के लिए? तुम कहती हो मुझसे मैं खुश रहूं और पागल हो। रमशा, क्या आप मुझसे निकाह करेंगे आज? क्या कह रही हो तुम? आपको मुझसे निकाह करना होगा 24 घंटों के अंदर अंदर। हरीम, तुम्हें हुआ क्या है? ये बात करने की तुम्हें क्या जरूरत पेश आ गई, और तुम इस तरह ऑफिस क्यों आ गई हो ये बात करने? क्योंकि ये बात मैं आपसे सिर्फ यहीं आकर कर सकती हूँ। हरीम, ये बातें घर में करने वाली होती हैं, और ये अचानक तुम क्या बच्चों वाली बातें शुरू हो गई मेरे साथ? आपको ये बच्चों वाली बातें लग रही? मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है जुनैद। हरीम, फॉर गॉड सेक, स्टूपिड बातें मत करो। तुम उठो और घर चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं, आप पहले मुझे इस बात का जवाब दें, आप मुझसे निकाह करेंगे या नहीं? हरीम प्लीज, मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो, घर चल के बात करते हैं। जुनैद, क्या पता ये मेरे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान है। और आप जानते हैं,
हर तरह के इम्तिहान में सिर्फ रो है ना मेरी दीवानगी है। हरीम, इस वक्त तो तुम वाकई मुझे कुछ दीवानी सी लग रही हो। आप मुझसे निकाह करेंगे या नहीं? नहीं नहीं। हरीम, हरीम, नरगिस, आ रहे डॉक्टर? जी खाला, मैंने फोन किया है, बस रास्ते में ही हूँ। इसकी पहले तो ऐसी तबीयत कभी नहीं हुई। तुम जब घर वापस आए थे तो इसकी हालत पहले से खराब थी। ऐसे ही थी। जैसे बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रही थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था इसके आंसू देख के। अब ये देखो कैसे चुप साध लिए। कुछ तो बोलो नरगिस, तुम ठीक तो हो ना? खाला, आप परेशान मत हो, अभी डॉक्टर आएगा, चेक कर लेगा। ये हरीम अभी तक कॉलेज से आई नहीं वापस। उसे आज ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ, काफी ज्यादा देर हो गई है। तो फोन करो ना उसे कि जल्दी आए, माँ की हालत खराब है और सारी तबीयत वो समझती है इसकी। कहीं इसे दवा से नागा तो नहीं किया? इधर आओ। जुनैद, क्या बात है? ये देखिए, मंगनी की अंगूठी उतार कर ऑफिस में छोड़ के आ रही थी। हरीम, लेकिन उसकी कोई वजह तो बताई होगी ना इसने? क्यों वो फौरन निकाह करना चाह रही है? क्या हो गया ऐसा? ये तो आप पूछिए ना इससे। मैं कहीं भागा जा रहा हूं क्या? पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी होगी इसको। बस अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कौन होती है ऐसा फैसला करने वाली? कैस के बड़े सब मर गए हैं। आराम से, बच्ची है, जरा नरमी से बात करो। बहुत हो गया। बहुत हो गई नरमी प्यार। इसी नरमी प्यार और मोहब्बत ने इसको सर पे चढ़ा दिया है। अब मैं मजीद ये गलती नहीं करूंगी। जाओ अपने कमरे में जाओ तुम और चेंज करो। सबको परेशान करके रख दिया है। सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? और ठहरो, ये पहनती जाओ। मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगी। मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है, ना इस अंगूठी की और ना ही मंगनी की। जुनैद मेरे लिए नामहरम है, यही सिखाया ना आप लोगों ने मुझे। और यही सिखाया मुझे मेरे दीन ने और मेरी नमाजों ने। निकाह के अलावा मंगनी दोस्ती जैसा कोई रिश्ता मोतबर नहीं होता। कह दीजिए इनसे, अगर ये मुझसे निकाह नहीं कर सकते तो मुझे भी ये मंगनी नहीं रखनी। नहीं पहनूंगी मैं ये अंगूठी। ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल, दूर हुए फासले, दरमियां वक्त से मजबूर हुए। साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। तेरे लिए मेरा जीना क्या हुआ?
अच्छा है ना? मुझे तो पहली ही नजर में अंदाजा हो गया था कि ये कलर कितना अच्छा लगेगा। मैंने तो प्राइस टैग देखे बगैर ही फौरन खरीद लिया। अच्छा है ना? सिर्फ सड़ा हुआ सा नहीं अच्छा है। इसके लिए मेरी प्यारी सी गुड़िया की इतनी अच्छी पोजीशन आई और मैं तोहफा भी ना लाती। मतलब मेरे लिए? हाँ। अच्छा अब जल्दी से जाओ और इसे पहन के देखो, साइज भी तो चेक करना है। और प्लीज इसे अंदर रख देना, मैं अच्छे से प्रेस करूंगी, फिर तुम कल इसे पहन लेना। लेकिन कल क्या है? कुछ कल ही बताऊंगी। कल तो ना मेरी बर्थडे ना तुम्हारी बर्थडे। फिर वो कहा ना कल बताऊंगी। अब जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना के आती हूँ। और बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आई हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी से। आपी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? तुम्हारे रिजल्ट गिफ्ट के लिए मैंने बचा के रखे थे। अब सवाल जवाब बंद करो और जल्दी से उठ जाओ। अम्मी प्लीज मत कहें आप, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मैं कुछ भी कर सकता हूं मगर इस तरह से नहीं। और ये वो अचानक, यानी ये तो प्रेशर। जी जाफरी साहब कहिए। आप मेरी सीट कल की करवा दीजिए। मीटिंग तो परसों है ना जाफरी साहब, आप मेरी बात तो सुने। जी कल की आफ्टरनून की प्लीज। ओके। पट्टा समझता है, फौरन फोन उठा लूंगी। मर। लानत भेज के तुम पे 100 दफा मैं, समझे? आइंदा अगर मुझे फोन किया ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी घर आके। चाहे किसका फोन था? किसी का नहीं। तुम गई नहीं हॉस्पिटल? नाइट ड्यूटी थी ना तुम्हारी? हाँ बस जाने ही वाली थी। वो कुलसूम खाला का फोन आया था। कुलसूम खाला? ये कौन मोहतरमा है? अच्छा तुम ऐसा करना कि मैं देखती हूँ, हर किसी को खाला बना लेती हूँ बिठाकर। क्या है ये सब कुछ? तुम चाहती क्या हो आखिरकार? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम समझती हो तुम्हारी हर बकवास के सामने हर कोई आंखें बंद करके घुटने टेक देगा? अम्मी मैंने कोई नाजायज बात नहीं की। हाँ ये जरूर है कि आपको अपने डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से मेरी बात शायद समझ ना आई हो। हरी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बेअदब और बदतमीज होगी। यही हैं आपके डबल स्टैंडर्ड्स, और मैं अब मजीद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ, ये सब तुमको सिखाया किसने है? अम्मी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कोई भी कुछ भी सिखा देगा। जुनैद को मुझसे आज ही शादी करनी होगी। शादी? मैं नहीं कर सकती कोई शादी वादी। किसी ना किसी दिन तो करनी होगी ना। और फिर ये बहुत अच्छा प्रपोजल है तुम्हारे लिए।
हाँ अभी, लेकिन तुम मुझसे बड़ी हो, तुम्हारी पहले शादी होगी ना। कुलसुम खाला ये रिश्ता तुम्हारे लिए लाई थी। और फिर उनकी फैमिली कितनी अच्छी है, लड़का वेल सेटल्ड है, इतनी बड़ी कोठी है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, पैसे की रेल पेल है। बताओ मैं कैसे मना करती। मगर अभी अभी मेरा एक सेमेस्टर बाकी है। अरे तो मैं कल थोड़ी कर रही हूँ तुम्हारी शादी, बल्कि पहले हम बात तय करेंगे, और अगर तुम कहोगी तो मंगनी भी बाद में करेंगे। बस मेरी बहन की ख्वाहिश के मुताबिक उसे एक बड़ी सी कोठी, बहुत सारी गाड़ियां और जिंदगी की सारी आसाइशें मिल जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर आप वो लोग कल आ रहे थे, लेकिन किसी वजह से आज आना पड़ गया। अब तुम सवाल करना बंद करो और जो सूट मैं तुम्हारे लिए लाई थी वो निकाल के पहन दो। मुझे कुलसुम खाला को फोन करना, बहुत सारे इंतजाम करने। अल्लाह करे ये रिश्ता हो जाए बस।